आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट अब तेज हो गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि आज महागठबंधन की होने वाली बैठक को टाल दिया गया। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चल रही खटपट की वजह से इस बैठक को टाला गया है। बिहार में बिखर जाएगा महागठबंधन। महागठबंधन के कुनबे में सीट पर कलह। चुनाव से पहले टूट जाएगी तेजस्वी राहुल की जोड़ी। कभी हाथों में हाथ, कभी एक कार पर सवार, कभी साथ में बुलेट पर सवारी। वोट अधिकार यात्रा की ये तस्वीरें चंद दिन पहले की हैं, जब राहुल और तेजस्वी 1300 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 16 दिन तक साथ रहे। दोनों की जोड़ी को लेकर बिहार की सियासत में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक बिहार की सत्ता में वापसी का सपना संजोने लगे, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे की बात सामने आई, मानो सब कुछ बिखर गया, सपने टूट गए। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे का टकराव विवाद में बदलता दिख रहा है। इसकी तस्वीर साफ दिखी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में। दरअसल 13 सितंबर को एक विवाह भवन में कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक के लिए आरजेडी नेताओं को भी बुलाया गया, लेकिन वहां कोई आरजेडी नेता पहुंचा ही नहीं। इसे लेकर अब कांग्रेस के अंदर नाराजगी है। सिर्फ कुटुंबा ही नहीं, बिहार की एक एक सीट पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे एक एक एलआई पार्टनर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। हम में कोई फूट नहीं है। और कुटुंबा तो हमारा पारंपरिक सीट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पिछले 2 टर्म से एमएलए हैं, वो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भला हमारा कोई सहयोगी उस सीट को छोड़ने के लिए क्यों कहेगा हमसे? दरअसल ये पूरा मामला सीट बंटवारे की वजह से बिगड़ा, जिसमें कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 70 जिताऊ सीट के साथ डिप्टी सीएम का पद लेने की शर्त रख दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी को ये शर्त मंजूर नहीं। इन सारी सियासी उठापटक के बीच सोमवार को सीट बंटवारे को लेकर पटना में महागठबंधन की बुलाई गई बैठक रद्द कर दी गई, जिसमें तेजस्वी समेत बिहार महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे। 13 सितंबर को कुटुंबा के जिस भवन में बैठक के लिए आरजेडी का कोई नेता पहुंचा नहीं था, अब उसी भवन में आरजेडी सम्मेलन करने जा रही है। सीट बंटवारे पर सब फैसला हो चुका है। एनडीए से पहले इसकी घोषणा महागठबंधन की ओर से हो जाएगी। जहां तक सवाल है कि राजद का नहीं पहुंचा कांग्रेस के कार्यक्रम में, हम गठबंधन में हैं, दल अलग अलग हैं, हर दल का अपना अपना कार्यक्रम है। जब गठबंधन का कार्यक्रम बनता है तो सब दल एक साथ होते हैं। अभी वोटर अधिकार यात्रा में सब लोग थे गठबंधन के। अब श्री तेजस्वी यादव जी बिहार अधिकार यात्रा में निकल रहे हैं कल से। तो ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था, इसलिए हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे पर आरजेडी के सामने संकट सिर्फ कांग्रेस ने ही खड़ा नहीं किया है, बल्कि उसके दूसरे सहयोगियों ने भी उसकी पेशानी पर बल ला दिया है। आरजेडी के दूसरे सहयोगी दल भी 65 से 70 सीटों की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने वाले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहानी भी 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद की उम्मीद पाले बैठे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके तेजस्वी यादव के सामने अब कांग्रेस और वीआईपी की सीटों की शर्तें गले की फांस बन गई हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन टूटेगा या आखिरी वक्त पर कोई समझौता उसे साध लेगा। उधर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। राहुल गांधी गुरदासपुर के उस गांव में पहुंच गए जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बांध टूटने से खेत घर पानी में डूब गए थे। उन्होंने किसानों से वहां बातचीत की और गांव में पैदल जाने के बाद आधा किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर अपनी गाड़ी तक वो पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां
जबरदस्त तबाही हुई है, वहां आज राहुल गांधी पहुंचे थे, किसानों से उन्होंने मुलाकात की। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक अलग अंदाज में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस दौरान उन्होंने पीडीए का हथौड़ा आरी चक्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, दावा किया इस बार जनता उनका साथ देगी। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, अलग अंदाज में आज नजर आए।